हेलो, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज की जो कहानी है वो किसी के प्रेम की, किसी के त्याग की, किसी के बलिदान की कहानी है। वो एक अमर प्रेम कहानी है और इस कहानी के अंत से ही फिर से एक नई शुरुआत होती है। तो ये जो कहानी है वो कहानी है शिव और सती की कहानी है। तो ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों की रचना करी। उस रचना में से एक जो रचना थी वो थे राजा दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति बहुत ही शक्तिशाली, बुद्धिमानी और बहुत ही योग्य इंसान थे। उनको अपने इसी चीजों का बहुत ज्यादा घमंड था। उनको एक चीज का और भी घमंड था कि सृष्टिकर्ता के कुल से वो उत्पन्न हुए हैं। तो उनको इन सब चीजों का काफी घमंड था। उनको बहुत टाइम से संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा तपस्या करी और उस तपस्या का जो फल था, उनके कुल में, उनके घर में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ और उस दिव्य कन्या को हम सती के नाम से जाना जाता तो सती स्वयं भी कोई आम कन्या नहीं थी। वह साक्षात शक्ति का अंश थी और आदि शक्ति का वह अवतार। जैसे जैसे सती बड़ी हो रही थी तो राजा दक्ष के मन में राजनीतिक विचार चलते रहते थे कि मैं अपनी कन्या का विवाह किसी वैभवशाली, किसी देवता से या किसी प्रतिष्ठित घर में करूंगा। पर दक्ष को यह पता नहीं था कि जो सती का दिल है वो ऑलरेडी कहीं बन चुका है, ऐसी जगह जहाँ पे वैभव का कोई मूल्य नहीं है और जो वैराग्य है वही वहाँ का आभूषण है। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं हमारे भोलेनाथ की, हमारे शिव जी की, जो अपने शरीर पर भस्म रमाते हैं। सर्पों का तो वो आभूषण पहनते हैं, मृग चर्म धारण करते हैं और शमशान में तो वो रहते हैं। अब सती धीरे धीरे बड़ी होने लगी और वे जहाँ भी ब्राह्मणों से, देवताओं से जो शिव के बारे में सुनती तो उनका जो है शिव के प्रति आकर्षण बढ़ता जाता। धीरे धीरे वह आकर्षण भक्ति में बदल गया और जब भक्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई और वो भक्ति जो है अब वो प्रेम में बदली। जो है वो ऐसे परम पुरुष से शादी करना चाहती थी जो संन्यास में भी पूर्ण है और मौन में भी संपूर्ण है। अब सती ने अपनी तपस्या की शुरुआत करी और उन्होंने तपस्या करते वक्त सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने भोजन त्याग दिया, उन्होंने अपनी निद्रा त्याग दी। उन्होंने इतनी ज्यादा कड़ी तपस्या की कि तीनों लोक में देवता जो थे वो आश्चर्य करने लगे। मतलब हाहाकार हो गया कि एक साधारण सी लड़की इतनी घोर तपस्या कर रही है। सारे देवता जो है वो आश्चर्य हो गए। त्रिलोक में उनकी तपस्या का इतना ज्यादा प्रभाव पड़ने लगा। वो प्रभाव जो है वो शिव तक भी पहुंचने लगा। शिव ने अंततः उनकी तपस्या को स्वीकार किया। यह यह तो आगे की कहानी है कि शिव ने उनकी तपस्या को स्वीकार किया। उसके पहले जो राजा दक्ष प्रजापति थे, उनका अहंकार इतना बड़ा था और उनकी जो पुत्री है सती, उनका जो समर्पण है वो भी इतना बड़ा था कि अब इन दोनों का टकरार होता है। तो आगे की कहानी में आप एक पिता के अहंकार का और एक पुत्री के समर्पण का टकरार देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शिव जो है वो सती के तपस्या से, अटल श्रद्धा से इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने भी सती को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करने की घोषणा करी। तो अब सारे जो त्रिलोक था, देवता थे, वो सब खुश हो गए और शिव बारात लेकर सती के वहां पहुंचते हैं। अब शिव जो है वो अब बारात लेके सती के पास जाने के लिए निकलते हैं। तो शिव की जो बारात थी वो कोई आम बारात नहीं थी। उसमें नाग थे, उसमें देवता थे, उसमें भूत पिशाच, सब तरह के लोग थे। वो बारात बड़ी ही देखने योग्य थी। अब वो बारात लेकर सती के वहां पहुंचते हैं तो जो विवाह था वो कोई राजसी विवाह तो नहीं था, वो बहुत आम सा विवाह था, लेकिन वो विवाह बहुत ही दिव्यता से भरपूर था। उस विवाह में ब्रह्मा जी जो है मंत्र उच्चारण करते हैं, विष्णु जी कन्यादान करते हैं और सभी देवी देवता उसको उसमें सम्मिलित होते हैं। यह जो विवाह था वो दो आत्माओं का विवाह नहीं था, ये दो सृष्टि के सृष्टि के मूल तत्वों का विवाह था। सृष्टि के मूल तत्व जिसे हम शिव और शक्ति के नाम से जानते हैं। तो यहीं से शुरुआत होती है इस अग्नि कथा की जिसकी हम बात कर रहे थे, और यही अग्नि जो है वो आगे जाके पूरे ब्रह्मांड को जला देगी। चलिए आगे की कहानी पढ़ते हैं। अब शिव और सती जो है वो कैलाश में रहने लगे। वो उनको अपना जीवन व्यापन बहुत अच्छे से कर रहे थे। कैलाश में पूरा खुशियों का माहौल था। शिव और सती बड़े प्यार से अच्छे से रह रहे थे। बट किसी को ये चीज पसंद नहीं आ रही थी और वो जो थे जो अहंकार में डूबे थे, उनको अपनी योग्यता, उनको अपनी
प्रसिद्धि फैलानी थी, वो थे राजा दक्ष को लगता था कि शिव ने जो है सती से विवाह अपनी योग्यता के आधार पर नहीं किया है, उन्होंने सती को छल से छीना है। तो वो अपनी श्रेष्ठता को, अपनी प्रसिद्धि को जताने के लिए वो एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करते हैं। उस यज्ञ में वो सबको बुलाते हैं, बड़े-बड़े से देव, मतलब वो ब्रह्मा से लेके इंद्र तक को बुलाते हैं, वो सारे देवताओं को बुलाते हैं, पंडितों को बुलाते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, लेकिन वो शिव को नहीं बुलाते। वो निमंत्रण शिव को नहीं देते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि उन्होंने छल से उनकी पुत्री को छीना है और शिव जो है वो बिल्कुल योग्य नहीं है उनकी पुत्री के लिए, इसलिए वो जो है वो निमंत्रण शिव को नहीं देते हैं, और ये कहीं ना कहीं शिव का बहुत बड़ा अपमान होता है। अब जब इस यज्ञ का आयोजन की जो बातें हैं वो कैलाश तक पहुंचती है और सती के कानों में पहुंचती है, तो सती को बड़ा दुख पहुंचता है। लेकिन सती जो है वो सोचती है कि शायद मेरे पिताजी ने जो है वो निमंत्रण देना भूल गए होंगे, या उनसे कोई भूल चूक हो गई होगी। तो वह शिव के पास जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि मैं जो है वो इस यज्ञ में जाना चाहती हूँ, क्योंकि एक पुत्री का धर्म मुझे इस यज्ञ की तरफ खींच रहा है। शिव बोलते हैं तो जहाँ आपका सम्मान ना हो वहां पे स्वाभिमान को लेकर जाना व्यर्थ है सती। लेकिन सती जो है वो उस चीज को समझती नहीं है और फिर से वो रिक्वेस्ट करती हैं शिव से कि हे शिव, मैं वहां पर जाना चाहती हूँ, मेरा पुत्री का धर्म मुझे उस यज्ञ की ओर खींच रहा है। लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं वो शिव के प्रति जो उनकी मर्यादा है वो भी उन्हें, लेकिन वो शिव को इस चीज के लिए कहीं ना कहीं मना लेती है कि जो मेरी पुत्री का धर्म है मुझे उसको निभाने जाना चाहिए, और वो उस चीज के लिए शिव से हाँ करवा लेती है। शिव को पता होता है कि वहां पे उनको वो मान सम्मान नहीं मिलेगा, लेकिन शिव जो है वो उनकी हट के आगे उनको हाँ कर देते। अब सती जो है वो बिना किसी दूत के या बिना किसी राजसी वैभव के वो यज्ञ में पहुंच जाती है। वो यज्ञ में जाती है तो वो देखती है कि वहां पे उनको कोई सम्मान नहीं दिया, उनका कोई स्थान नहीं रखा गया वहां पे। सती अपने पिता से पूछती है कि क्या पिताजी, आप क्या मुझे देखकर यहाँ पर खुश नहीं हुए? तो राजा दक्ष तब गुस्से में और अपने अहंकार से भरी आवाज में बोलते हैं कि जब से तूने उस नग्न और भस्म रमाए शमशान में रहने वाले ओगर से शादी की, तब से तू मेरी पुत्री नहीं रही। यह केवल शिव का अपमान नहीं था, ये शिव के उस स्वरूप का अपमान था जो पूर्ण सृष्टि का आधार है। अब सती सती जो है वो रोने लगती है और उनको शिव का जो है वो अपमान इतना ज्यादा अ, चोट पहुंचाता है कि वो अब सोच लेती है कि उनका जो ये देह है अब वो किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि उसकी उनकी इस बॉडी ने, उनकी इस आत्मा ने शिव का अपमान सह लिया। तो वो अग्निकुंड की तरफ बढ़ने लगती है और अग्नि में प्रवाहित हो जाती है शिव का नाम लेके। फिर सती को बहुत ज्यादा क्रोध आता है और वो वहां पे उपस्थित सभी देवताओं और ब्राह्मणों से एक बात बोलती है कि तुम यहाँ पे धर्म की और तुम यहाँ पे यज्ञ की बातें कर रहे हो, लेकिन कोई भी यज्ञ जो है वो शिव के बिना पूरा नहीं जिसे तुम ओगड़ बोल रहे हो वही काल का विकाल है, जिसे तुम भस्मधारी बोल रहे हो वही भस्म जो है वो मोह को जलाता है, जिसको तुम शमशान शमशानवासी बोलते हो वही मृत्यु से परे है। बोलकर सती जो है वो हवन कुंड में जल जाती है और वह भस्म हो जाती है। वहां वहां पे जो बचता है पृथ्वी पर, वो सिर्फ वहां पे राख बचता है। यह जब यह बात शिव को पता चलती है तो उनकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे, उनके हृदय में तूफान आ गया, उनकी आत्मा कांपने लगी, और यह शिव का वही रूप है जिससे बोला जाता है कि प्रलय आ जाता है। शिव अपनी शिव अपनी समाधि से उठे और उन्होंने अपनी जटाएं लहराई और उन जटाओं को उन्होंने जोर से पृथ्वी पर पटका। जब उन्होंने वो जटाएं पृथ्वी पर पटकी तो उसमें से कुछ ज्वाला सा निकला, और वो ज्वाला जो है वो एक अलग स्वरूप था, वो शिव का स्वरूप था जिसको हम वीरभद्र के नाम से जानते हैं। वीरभद्र जो है वो काफी शक्तिशाली और एक वो अजय पराक्रमी थे। वीरभद्र अब जैसे जैसे कैलाश से पृथ्वी की ओर जाने लगे, तो वो जैसे जैसे जहां जहां चलते वहां वहां वो प्रलय दिखता, वो डिस्ट्रक्शन दिखने लग गया। वो जैसे जैसे उस यज्ञ स्थल पर पहुंचे, वहां पर उन्होंने सबसे पहले उन ब्राह्मणों को हटाया, यज्ञ स्थल को तोड़ा फोड़ा, और वो जैसे जैसे प्रहार करते ऐसे लगते कोई शिव का श्राप हो, और वो सती का विलाप नजर आ रहा था उसमें। यज्ञ की अग्नि बुझ जाती है और पृथ्वी पर सिर्फ राख रह जाती है, वह राख जो अहंकार, अपमान और सती के सती के आंसुओं का प्रतीक था। यह दृश्य मानो ऐसा था उसने स्वयं शिव को, जो खुद काल है, उनको रुला दिया। शिव जो है
वो आंसुओं में लीन थे, वो इतना ज़्यादा विलाप कर रहे थे सती के जाने के उसमें। अब शिव जो है वो उस यज्ञ स्थल पर पहुंचते हैं और अपनी सती की देह को लेकर वो अपनी गोद में उठाते हैं और वो पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगते हैं। ब्रह्मांड में जब वो भटकते हैं तो उनके विलाप को देखकर सारे देवी देवता जो है वो बहुत विचलित हो जाते हैं। ब्रह्मांड में बहुत उथल पुथल और असंतुलन हो जाता है। इस असंतुलन को देखकर सारे ब्रह्म जो देवता है वो विष्णु जी के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज शिव जी को समझाइए कि वो विलाप करना बंद करे, वरना ये पूरा ब्रह्मांड सृष्टि जो है वो नष्ट हो जाएगी। विष्णु जी उस विलाप को देखकर अपना सुदर्शन चक्र निकालते हैं और जो सती का जो देह है उसके देह को बहुत सारे अंगों में विभाजित कर देते शिव हैं। जो है वो कुछ देर के लिए रुकते हैं, लेकिन वो उस चीज का प्रतिरोध नहीं करते क्योंकि शिव को भी पता होता है कहीं ना कहीं यह सृष्टि के संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। अगर शिव इसी तरह विलाप करते रहे तो जो सृष्टि का संतुलन है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। अब जहां जहां सती के अंग गिरे वह स्थान जो है वो शक्ति से और ऊर्जा से वो भर उठे। आज उन्हीं स्थलों को या उन्हीं जगहों को हम शक्ति पीठ के नाम से स्थान है, वो सामान्य स्थान नहीं थे। ये शिव और सती के प्रेम की गवाही थे। यह वह स्थान है जहाँ पर त्याग, बलिदान, प्रेम और भक्ति एक साथ साकार हुए, इसीलिए इनको शक्ति पीठों के नाम से जाना जाता है। कहीं सती की आंखें गिरी तो कहीं उनकी केश गिरे, कहीं पे उनके चरण गिरे तो कहीं पे उनका हृदय गिरा। ऐसे जहां जहां उनके अंग गिरते गए पृथ्वी पर, वहां वहां पे शक्ति और ऊर्जा का उत्पन्न हुआ, इसीलिए वहां वहां पे शक्ति पीठ बनाए गए। इन्हीं शक्ति पीठों को हम कभी दुर्गा के नाम से, कभी भैरवी के नाम से, कभी भवानी के नाम से पूछते हैं। इन्हीं शक्ति पीठों को आप वैष्णो देवी के नाम से, आप माता ज्वाला के नाम से, आप कामाख्या मंदिर के नाम से भी जानते होंगे। यहाँ पे यहीं पे सती के अंगों की पूजा, अलग अलग अंगों की पूजा की जाती है। तो ये सनातन धर्म में और हिंदू धर्म में बहुत आ, ये अभिन्न अंग है, ये सारे शक्तिपीठ हमारे। अब आपको लग रहा होगा कि शिव और सती अलग हो गए, उनका जो प्रेम था वो अधूरा रह गया, या फिर उनका प्रेम जो है और सती का त्याग जो है वो उस अग्निकुंड में जल के अग्निकुंड में जल गया। तो ये ये सत्य नहीं है एक्चुअली। शिव और सती का प्रेम जो है वो अमर है, और इस प्रेम की जो शुरुआत है, बोला जाता है कि वो अंत से फिर से जो शुरुआत होती है वही शिव और सती की अगले प्रेम की शुरुआत है, वो है शिव और पार्वती के प्रेम की शुरुआत। तो शिव ने बहुत सालों तक तपस्या करी, वो वापस उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया, वो कैलाश पर चले गए सिर्फ और सिर्फ सती को वापस पाने के लिए, और सती ने भी फिर से जन्म लिया पार्वती के रूप में। तो शिव और पार्वती की कहानी हम अगली बार सुनेंगे, और अगर आपको सुननी हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो आज की कहानी बस इतनी ही थी, अगली कहानी में मिलेंगे, तब तक के लिए आप प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, राम राम, हर हर महादेव।